अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर भावना। आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन गायनोकोलॉजिस्ट। आई हैव डन माई MBBS FCPS। मैं प्रैक्टिस करती हूँ आफिया फैमिली हेल्थ क्लिनिक। मेरी डेज हैं एवरी सैटरडे फ्रॉम 2 to 4 PM। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। जैसा कि आपको पता है कि ज़ियाबतीज़ इज़ अ वेरी कॉमन डिज़ीज़। आपको हर घर में, आपके घर में, रिश्तेदार में, आपको कहीं ना कहीं फैमिली में कोई एक पेशेंट ज़रूर दिखता होगा जिसको डायबिटीज़ होती है या हाइपरटेंशन होता है। ये बहुत ही कॉमन मर्ज़ हैं जो हमें हर जगह दिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि 2 टाइप्स होती हैं। एक डायबिटीज़ होती है जो पेशेंट को ऑलरेडी होती है। जब उसको अर्ली एज में होती है तो टाइप 1 होती है, थोड़ी बड़ी एज में होती है तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। एक जो डायबिटीज़ होती है वो हमल के दौरान होती है, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बेबी शुगर भी कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। अच्छा, ये वो डायबिटीज़ होती है जो हमल के दौरान होती है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बोर्न हो जाता है, लेकिन 6 वीक्स के बाद जब हम चेक करवाते हैं तो ये शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसीलिए हम इसको बेबी शुगर कहते हैं, क्योंकि ये बेबी के साथ ही आती है और डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज़ होती है उन लोगों के इसके ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि ये लोग कई सालों से इनको डायबिटीज़ होती है। तो इस पे हम लोग ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं बात करेंगे, लेकिन जो नॉन डायबिटीज़ होते हैं इनको जो है अपना हमल ठहरने से पहले 3 महीने पहले आपने किसी शुगर के डॉक्टर के पास जाना है, आपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास विज़िट करना है, आपने अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि बच्चों में जाके बहुत सारे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। बच्चों में जो बनावटें होती हैं उसमें नुकसान होता है। और इसके अलावा जो है ना, इसके अंदर नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी, आँखों के अमराज, आपके जो गुर्दे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये शुगर जितनी पुरानी होती है इसके कॉम्प्लिकेशंस उतने ही होते हैं। आपने 3 महीने पहले फॉलिक एसिड खानी होती है, हीमोग्लोबिन A1C को पहले ही कंट्रोल रखना होता है, फिर जाके आपने हमल ठहराना होता है। तो जो शुगर जो आपको पता ही नहीं है कि आपको जो है ना डायबिटीज़ है, जो शुगर जो आपको हमल के दौरान होती है, क्या होता है कि हमारे पास ना पेशेंट विज़िट करता है, इनिशियली विज़िट करता है। तो इनिशियली विज़िट के दौरान हम लोग ना बेसलाइन टेस्ट करवाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गए, हीमोग्लोबिन का टेस्ट हो गया। तो उसमें हम लोग शुगर टेस्ट भी करवाते हैं बुकिंग के टाइम पे। जो लोग बुकिंग करवाते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इनको जो शुगर है वो पहले की है या इसको जो है ना अब शुगर जो है ना होने जा रही है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं जो बेबी शुगर होती है, जो हमल के दौरान ठहरती है। क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। वो लेडीज़ जिनका वज़न, जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स 27 kg/m² से ज़्यादा है, या वो लेडीज़ जिनकी फैमिली हिस्ट्री, यानी उनकी अम्मी को है, उनकी बहन को है, या उनके भाई को है, फर्स्ट रिलेशन में शुगर है, या जिनका जो पिछला बच्चा था उस दौरान इसको बेबी शुगर हुई है, या वो लोग हमारे एशियन पीपल्स हैं, यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं एशिया में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उसके अलावा उनका जो पिछला बच्चा हुआ था वो स्टिल बोर्न हो गया था, बच्चा एबॉर्ट हो गया था, या बच्चा जो है बहुत मुश्किल से डिलीवर हुआ था, बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा था। ये हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि इनको पिछली बार बेबी शुगर रहा होगा, या इनको पता भी होता है कि इनको बेबी शुगर है। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब पेशेंट हमारे पास बुकिंग करवाता है तो हमने इनके जो है शुगर लेवल इनिशियली चेक करने होते हैं, इनका हमें प्रोफाइल बनाना होता है, इनकी अर्ली बुकिंग्स होती हैं, इनको काउंसल्ड करना होता है कि ये लोग अपने घर पे किस तरह शुगर्स जो है अपनी चेक करेंगे। OGTT का एक टेस्ट होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको नाइस गाइडलाइन रिकमेंडेड करती है। इन लोगों में 16 to 18 वीक्स पे हमें परफॉर्म करना है। बाकी जो एशियन पीपल्स हैं जितने भी हैं, आपने सबका OGTT करवाना है 24 to 28 वीक में, क्योंकि इसका डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर ये किसी को हमल के दौरान ये शुगर हो जाती है, बेबी शुगर हो जाती है, तो बेबी के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, पॉलीहाइड्रोएमनियोज हो जाए। क्या होता है कि माँ के अंदर जब शुगर बढ़ जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो खून जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए बेबी के अंदर जाता है, तो बच्चे के अंदर भी वो हाइपरग्लाइसीमिया करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाती है, उसका पेनक्रियास उस पर रिस्पॉन्स करता है। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, बच्चा इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है कि वो बच्चा 4 किलो 4.5 किलो का हो जाता है, उसको डिलीवर
डिलीवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो लोग गाँव में रहते हैं, इंटीरियर साइड पे रहते हैं, उनको ऐसे लगता है कि बच्चा बहुत हेल्दी है। वो हेल्दी नहीं होता, वो जो है ना, उसका मोटापा पैथोलॉजिकल होता है। एक्चुअली उसको हम लोग मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में। अब जाहिर सी बात है, इतना हैवी बेबी हो जाता है तो उसकी वजह से डिलीवरी में डिफ़िकल्टी आ जाती है। उसको बहुत शॉर्ट ट्रायल ऑफ लेबर पेन दिया जाता है, वो जाके एंड अप होती है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, औजार लगते हैं उनके, फिर सीजर्स होते हैं। वो बच्चा बाज़ औक़ात उसका जो पूरा फैट है वो शोल्डर्स पे आना शुरू हो जाता है, वो शोल्डर डिस्टोशिया हो जाता है। उस तरह के बच्चों को हमें खींच के निकालना पड़ता है, शोल्डर्स उनके फंस जाते हैं, उनमें इंजरीज़ होती हैं। तो बच्चों में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि पेशेंट हमें ये बता रही होती है कि 9 महीनों तक बच्चा उसके पेट में बिल्कुल ठीक था, उनको कल रात से जो है ना बच्चे की हरकत महसूस नहीं हुई है। और जब हमारे पास रिपोर्ट करती है, वो शुगर उसकी इतनी बढ़ी हुई होती है और वो पेट के अंदर बच्चा जो है फौत हो जाता है, स्टिल बर्थ हो जाता है। और ये कितनी अनफॉर्चून बात है। आप अपने आप को संभालें, आप अपने बच्चों को संभालें। आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, आपका बच्चा आपके पास बिल्कुल सेफ साइड पे आपके हाथ में होना चाहिए। तो इसके मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके फीटल कॉम्प्लिकेशंस हैं। आगे जाके जिन लेडीज़ को ये जो होती है बेबी शुगर, उनके बच्चों में भी ये शुगर हो जाती है। उनको खुद जाके आगे जाके कई सालों के बाद उनको खुद को टाइप 2 डायबिटीज़ में जाके ये कन्वर्ट हो जाता है। ये बच्चा जब डिलीवर होता है तो ये बच्चा आईसीयू में जाता है। समटाइम उसके जो है ना, ये होता है दिखने में हेल्दी लग रहा होता है, 4-5 किलो का होता है, लेकिन इसके फेफड़े काम नहीं कर रहे होते, उसको सांस की तकलीफ हो रही होती है, उसको जॉन्डिस हो जाता है। इस तरह के बच्चों को हमें फ़ौरन ही मदर फीड पे डालना होता है। ये बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। तो इसका ये है कि भले है, ये बहुत कॉमन है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है। आपके पास जो है ना डायबिटीज़ का एक प्रॉपर चार्ट है। आपने अपना डायबिटिक डॉक्टर के पास भी विजिट करना है, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास भी आपने विजिट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 3 मेजर्स और 3 जो है आपने माइनर मील्स लेनी है। आपने कब किस टाइम पे क्या खाना है, क्या नहीं खाना। मैं जो है आपके साथ डायबिटिक का जो एक चार्ट है वो शेयर करूँगी, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से क्या चीज़ खानी है। आपने रोटी कितनी कम करनी है, चावल आपने कम करने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, लेकिन आपने कितनी क्वांटिटी में इसको खाना है, आपने कितनी कैलोरीज़ का इंटेक करना है। आपको भूख लग रही है शाम में तो आप बीच में चने खा लें, काले चने खा लें, बॉइल्ड दाल खा लें। आपके पास अल्टरनेट तो है ना इसका। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह की अपने रिफाइंड शुगर जो है उसको टोटली कट ऑफ करना है। अपनी प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करना, जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड होती है, ब्रिस्क वॉक करनी है आपने 40 to 45 मिनट्स की है। बच्चे की हरकत पे आपने बहुत कड़ी नज़र रखनी है। आपने अपनी बुकिंग करवानी है, टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास विजिट होना है, ताकि डॉक्टर आपका जो है ना अल्ट्रासाउंड करेगी, ग्रोथ स्कैन करेगी, बच्चे की ग्रोथ सही है, बच्चे का पानी चेक करेगी, आपको बताएगी कि आपकी डिलीवरी कब करनी चाहिए, किस टाइम पे करनी चाहिए। क्योंकि जब भी इनिशियली कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें कंट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने घर पे शुगर किस तरह चेक करनी है। हम पेशेंट को कंसल्ट करते हैं, हम पेशेंट को बताते हैं कि उन्होंने ग्लूकोमीटर किस तरह यूज़ करना है। 6 शुगर प्रोफाइल होते हैं, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, दिन के खाने से पहले, दिन के खाने के बाद, रात के खाने से पहले और उसके बाद। कितना उसकी रेंज होनी चाहिए, कब आपके पास हाइपोग्लाइसेमिक के सिम्टम्स आएंगे, कब हाइपरग्लाइसेमिक के सिम्टम्स आएंगे, आपने इंसुलिन कैसे लगानी है, नहीं लगानी, किस जगह पे लगानी है, कितनी लगानी है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको काउंसल्ड की जाती हैं। और पेशेंट हमारे पास पूरे अपने प्रोफाइल के साथ आते हैं, वो अपनी शुगर चेक करते हैं, वो बिल्कुल एजुकेटेड हो जाती है, उनको पता होता है उन्होंने क्या करना है, और उनको ये भी पता होता है उन्होंने डॉक्टर के पास कब विजिट करना है। जब भी बच्चे की हरकत कम हो रही है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास विजिट करना है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये एक वाकई में ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि ये मदर के लिए नहीं, लेकिन आपके बच्चे के लिए ये जानलेवा मर्ज़ है। बच्चा 9 महीने माँ की कोख में होता है और बिल्कुल 9वें महीने अगर आपको पता चल जाए आपकी शुगर अनकंट्रोल जा रही है और पेट के अंदर ही बच्चा फौत हो जाए, तो ये कितना बड़ा अनफॉर्चून होता है। सो प्लीज़ अपने साथ ना खेलें, अपने बच्चे के साथ ना खेलें। आप अर्ली बुकिंग कराएं, विज़िट करें, हमारे पास आएँ, किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन से आप विज़िट करें। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो आप नीचे दिए गए नंबर के हमारे साथ वीडियो कंसल्टेशन करें, हम आपको वीडियो पे कंसल्ट करेंगे। हम आपको शुगर के बारे में सारा डिटेल्स में बताएंगे, इसके सिम्टम्स से बताएंगे कि आपने कब अल्ट्रासाउंड करवाना है, कब ख्याल रखना है, हर एक चीज़ के बारे में हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।